आपने जरूर अपने किसी दोस्त से या रिश्तेदार से या किसी और से सुना होगा कि उनकी हार्ड डिस्क या एसएसडी क्रैश हो गई, चल नहीं रही है, और उसमें उनका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था और वो अब डेटा रिकवरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं। ये एक आम बात है, लेकिन डेटा रिकवरी काफी महंगी हो सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डेटा रिकवरी से आपका सारा डेटा रिकवर हो जाए। कभी कभी अच्छे से अच्छा डेटा रिकवरी स्पेशलिस्ट भी आपका डेटा रिकवर नहीं करवा सकता है। हमारी हार्ड डिस्क या एसएसडी हमारे लिए बेहद कीमती होती है, क्योंकि हम सब लोग अपनी हार्ड ड्राइव पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जरूर रखते हैं। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके ऑफिस रिलेटेड फाइल्स या कुछ आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कुछ डेटा जो आपने काफी टाइम देकर और मेहनत से जमा किया हो। जैसे अक्सर जो लोग वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन्हें ऐसा काफी डेटा मेंटेन करना होता है। इसके अलावा हो सकता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने सेव करके रखे हो, या फिर आपके कुछ फैमिली फोटोज या वीडियोस। ऐसा काफी कुछ डेटा हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं जहां आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाए और आपकी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स उड़ा दे। सबसे पहले हम कुछ कॉमन वार्निंग साइंस को देखेंगे जो बताते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव फेल होने वाली है, और अगर आपको ये साइंस दिखते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए। फिर हम हार्ड ड्राइव हेल्थ मॉनिटर करने के लिए 2 पावरफुल टूल्स चेक करेंगे, उनके की फीचर्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने हार्ड ड्राइव की हेल्थ पर नजर रख सकें। और आखिर में हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आप अपनी हार्ड ड्राइव की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं और डेटा लॉस से कैसे बच सकते हैं। तो अगर हम आपके हार्ड ड्राइव की हेल्थ की बात करें, तो वो कौन सी वार्निंग साइंस है जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप इन वार्निंग साइंस को इग्नोर करने का रिस्क नहीं उठा सकते, क्योंकि ये वार्निंग साइंस दिखा रहे होते हैं कि आपका हार्ड ड्राइव डिग्रेड या फेल हो रहा है। ये वार्निंग साइंस या तो फिजिकल साइंस हो सकते हैं या परफॉर्मेंस रिलेटेड साइंस हो सकते हैं। फिजिकल साइंस जैसे कि हार्ड डिस्क से अजीब सी आवाजें आना, जैसे कि क्लिकिंग या ग्राइंडिंग जैसे आवाज आना, या फिर हार्ड डिस्क का बहुत ज्यादा गर्म होना, या हार्ड डिस्क से वाइब्रेशंस की आवाज आना। इसके अलावा हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस रिलेटेड साइंस आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क की रीड राइट स्पीड बहुत स्लो हो जाना, या फिर सिस्टम का फ्रिक्वेंटली हैंग होना, या फाइल्स का करप्ट या इनएक्सेसिबल हो जाना, या फिर फाइल्स या फोल्डर्स का गायब हो जाना। ये सभी ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो दिखाते हैं कि आपका हार्ड ड्राइव या तो खराब हो रहा है या फेल हो रहा है और आपको तुरंत कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने सभी इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप लेना चाहिए। यही सबसे बेस्ट एडवाइस है जो आप ऐसी सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपना इंपॉर्टेंट डेटा बैकअप कर लिया है, तो अब आप अपने हार्ड ड्राइव को रिपेयर करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका हार्ड डिस्क अगर लॉजिकल एरर या फाइल सिस्टम रिलेटेड एरर्स की वजह से वार्निंग साइंस दिखा रहा है, तो आप चेक डिस्क कमांड रन कर सकते हैं। आप चेक डिस्क कमांड 2 तरह से रन कर सकते हैं। या तो आप जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो GUI बेस्ड एरर चेकिंग टूल है, इसे आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप चेक डिस्क कमांड रन कर सकते हैं। लेकिन चेक डिस्क के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं। चेक डिस्क कमांड रन करने से पहले आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या कमांड यूज कर रहे हैं और इससे क्या हो सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि काफी लोग बेझिझक चेक डिस्क कमांड रेकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ये आपको थोड़ा केयरफुली और समझकर करना चाहिए। खासकर अगर आप चेक डिस्क कमांड में /r या /b जैसे ऑप्शंस यूज कर रहे हैं, तो बिना सही जानकारी के ये आपके हार्ड डिस्क को और डैमेज कर सकता है। याद रखें, चेक डिस्क सिर्फ फाइल सिस्टम रिलेटेड एरर्स ही फिक्स कर सकता है, ये कोई हार्डवेयर रिपेयर टूल नहीं है। अब वापस उन वार्निंग साइंस पर आते हैं। अगर आपको ये साइंस फिजिकल डैमेज, डिग्रेडेशन या फेलिंग हार्ड ड्राइव की वजह से दिख रहे हैं, तो सच कहूं तो हार्ड ड्राइव को फिक्स करने के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप प्लैटर या रीड राइट हेड जैसे पार्ट्स को रिप्लेस करके इसे नया नहीं बना सकते। कुछ रेयर केसेस में ही
आप हार्ड ड्राइव को रिपेयर करके इसकी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में आप कुछ खास नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, आप हार्ड ड्राइव के लॉजिकल एरर्स को तो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल डैमेज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क और एसएसडी एक टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं जिसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। स्मार्ट का मतलब है सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। ये सिस्टम कंटिन्यूअसली आपके ड्राइव के पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, चेक करता है और पोटेंशियल फेलियर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। इन स्मार्ट पैरामीटर्स को चेक करके हम हार्ड डिस्क और एसएसडी की हेल्थ कंडीशन समझ सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक पॉपुलर फ्री सॉफ्टवेयर क्रिस्टल डिस्क इन्फो हाईली रेकमेंड करूंगा। ये एक फ्री, लाइटवेट और पावरफुल टूल है जो हार्ड डिस्क और एसएसडी हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स वाला एक पेड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप हार्ड डिस्क सेंटिनल ट्राई कर सकते हैं। हार्ड डिस्क सेंटिनल एक फ्री वर्जन भी ऑफर करता है, लेकिन मेरी राय में फ्री क्रिस्टल डिस्क इन्फो फ्री वर्जन हार्ड डिस्क सेंटिनल से बेटर है। अब इन दोनों टूल्स को देखते हैं। पहले क्रिस्टल डिस्क इन्फो की बात करते हैं। ये लाइटवेट, फ्री है और हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों को सपोर्ट करता है। इसे अक्सर क्विक हेल्थ चेक्स के लिए प्रेफर्ड सोल्यूशन माना जाता है। और इसे स्पेशल क्या बनाता है? क्रिस्टल डिस्क इन्फो का जीयूआई सिंपल और इंट्यूटिव, समझने में आसान है, जिसमें कलर कोडेड हेल्थ स्टेटस दिखाया जाता है। जब आप क्रिस्टल डिस्क इन्फो ओपन करते हैं तो ये तुरंत आपको हेल्थ स्टेटस दिखाता है। ब्लू कलर दिखाता है कि आपका हार्ड ड्राइव ठीक काम कर रहा है, मतलब गुड हेल्थ स्टेटस। येलो कलर दिखाता है कि आपके हार्ड ड्राइव में कुछ गड़बड़ है और आपको सतर्क रहने की जरूरत है, मतलब येलो कलर कॉशन हेल्थ स्टेटस दिखाता है। और रेड कलर बैड हेल्थ स्टेटस दिखाता है, मतलब हार्ड ड्राइव कभी भी फेल हो सकता है। ये इंस्टेंट विजुअल फीडबैक इनक्रेडिबली वैल्यूएबल है। इसके साथ क्रिस्टल डिस्क इन्फो रियल टाइम टेम्परेचर दिखाता है और स्मार्ट एट्रीब्यूट्स जैसे रीएलोकेटेड सेक्टर काउंट, करंट पेंडिंग सेक्टर काउंट, अनकरेक्टेबल सेक्टर काउंट और भी बहुत कुछ शो करता है। क्रिस्टल डिस्क इन्फो पोर्टेबल वर्जन में भी अवेलेबल है, जिसे आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर डालकर किसी भी सिस्टम पर यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल डिस्क इन्फो आपको सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दिखाता है, जिससे आप क्विकली, सीधे और आसान तरीके से आपके हार्ड डिस्क या एसएसडी की हेल्थ कंडीशन चेक कर सकते हैं। अब हार्ड डिस्क सेंटिनल की बात करते हैं। हार्ड डिस्क सेंटिनल क्रिस्टल डिस्क इन्फो की तुलना में और भी ज्यादा मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज ऑफर करता है। हार्ड डिस्क सेंटिनल का डैशबोर्ड काफी डिटेल्ड है और इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करता है। स्मार्ट डेटा के अलावा हार्ड डिस्क सेंटिनल रियल टाइम अलर्ट्स, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स और यहां तक कि हार्ड ड्राइव फेलियर के पीरियड को एस्टिमेट करता है, प्रेडिक्ट करता है। यहां परफॉर्मेंस बेंचमार्क का मतलब है कि हार्ड डिस्क सेंटिनल समय के साथ आपके हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन को ट्रैक करता है और आप इससे तुलना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका हार्ड ड्राइव कैसे डिग्रेड हो रहा है। हार्ड डिस्क सेंटिनल के सरफेस टेस्ट फीचर से आप एडवांस्ड सरफेस टेस्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं ताकि बैड सेक्टर्स और पोटेंशियल डेटा करप्शन को आइडेंटिफाई किया जा सके। ईमेल और एसएमएस अलर्ट्स फीचर ड्राइव इश्यूज को रिपोर्ट करने के लिए ईमेल या एसएमएस के जरिए अलर्ट्स भेजता है। हार्ड डिस्क सेंटिनल का एक खास फीचर यह है कि ये करंट हेल्थ पैरामीटर्स और यूसेज पैटर्न्स के आधार पर हार्ड ड्राइव की रिमेनिंग लाइफ टाइम एस्टिमेट कर सकता है। ओवरऑल, हार्ड डिस्क सेंटिनल हार्ड डिस्क और एसएसडी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एक फीचर रिच टूल है, जहां क्रिस्टल डिस्क इन्फो एक फ्री टूल है जो क्विक, रूटीन चेक्स के लिए परफेक्ट है। वही पेड वर्जन फुल फीचर्ड हार्ड डिस्क सेंटिनल उन लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन ऑफर करता है जो डिटेल्ड इंसाइट और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग चाहते हैं। ये टूल्स आपको हार्ड ड्राइव्स की हेल्थ मॉनिटर करने में हेल्प करेंगे, लेकिन ये किसी भी डैमेज को प्रिवेंट नहीं करेंगे। अगर किसी भी वजह से आपके हार्ड ड्राइव्स डिग्रेड या फेल हो रहे हैं, तो ये टूल्स सिर्फ अफेक्टेड पैरामीटर्स आपको दिखाएंगे, आपको सतर्क करेंगे ताकि आप सही एक्शन ले सकें। ये मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। फिजिकल सेंस में ये रिपेयर टूल्स नहीं है। इनफैक्ट, ऐसा कोई टूल नहीं है कि जो हार्ड ड्राइव के फिजिकल डैमेज को रिपेयर कर सके, लेकिन प्रोएक्टिवली अब कुछ कर सकते हैं जिससे कुछ हद तक उन चीजों को प्रिवेंट किया जा सकता है जो आपके हार्ड ड्राइव्स को डैमेज कर सकती हैं, कम से कम वो जो आपके कंट्रोल में है। याद रखें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
और ये आपके हार्ड ड्राइव की हेल्थ पर भी लागू होती है। यहाँ कुछ एसेंशियल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपके हार्ड ड्राइव्स की लाइफ एक्सटेंड करने और आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। हार्ड डिस्क के सबसे मेन पार्ट्स होते हैं स्पिनिंग प्लैटर्स और रीड राइट हेड, और ये दोनों ही पार्ट्स फिजिकल वेयर एंड टियर से खराब होते हैं। वहीं एसएसडी की प्रॉब्लम है लिमिटेड नंबर ऑफ राइट साइकिल्स, और हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों ही हीट, पावर फ्लक्चुएशंस और एज जैसे फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। इसलिए हार्ड ड्राइव्स की लाइफ एक्सटेंड करने के लिए अपने ड्राइव्स को कूल रखें, ठंडा रखें। कंप्यूटर केस में प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी है। ड्राइव्स को डस्ट से क्लीन रखें ताकि हीट डिसिपेट हो सके और ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप हाई क्वालिटी पावर सप्लाई और सर्ज प्रोटेक्टर यूज करते हैं तो निश्चित रूप से आपके हार्ड ड्राइव्स को स्मूथली रन करने में हेल्प करेगा और फिजिकल और इलेक्ट्रिकल डैमेज के रिस्क को मिनिमाइज करेगा। किसी भी फिजिकल शॉक या वाइब्रेशन से बचें, खासकर जब आपके ड्राइव्स ऑपरेटिंग कंडीशन में हो। लेकिन जब वे ऑपरेटिंग कंडीशन में ना भी हो, ऑफ हो, तभी वाइब्रेशंस और शॉक्स आपके हार्ड डिस्क को डैमेज कर सकते हैं। और हाँ, हार्ड डिस्क को ड्रॉप करना ये बहुत डेंजरस है। ज्यादा चांसेस यही है कि हार्ड डिस्क काम करना बंद कर दे। इसलिए अपने ड्राइव्स को केयरफुली हैंडल करें। और हाँ, ओवरफिलिंग से बचें। आपके हार्ड ड्राइव के ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए अपने ड्राइव की कैपेसिटी का कम से कम 10 से 15% फ्री रखें। ये कुछ रियली इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिन्हें आप स्किप नहीं करना चाहेंगे। याद रखें, डेटा लॉस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोएक्टिव रहना, सतर्क रहना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस तरह के और वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें।